नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मौजूदा समाज वर्ग तथा खासकर युवा को गलत साहित्य पढ़ाने से या सोशल मीडिया से गलत इस्तेमाल से यह वर्ग गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जिस कारण समाज और देश की बड़ी हानि हो रही है। उन्हें सही मार्ग पर लाने और सही संस्कारों से अवगत करने हेतु आसाराम जी बापू आश्रम की ओर से ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। इसमें महान योगी साधक महापुरुष शिव छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, देश प्रेमी भगत सिंह, राजगुरु, इनका देश प्रेम और समाज कार्य, देश सेवा, मातृ पितृ भक्ति, इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे। यह प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग किए गए हैं, जिसमें हर आयु के लोग हिस्से ले सकते हैं। गलत रास्ते पर जा रहे हैं युवा वर्ग और मौजूदा व्यक्तियों को सही साहित्य की पहचान की जाए और सही संस्कार दिए जाएं। देश प्रेम, माता पिता के प्रति कर्तव्य, महापुरुषों के आदर्शवादी साहित्य, इनकी जानकारी हो और वह सही दिशा में चलकर देश के और समाज के अच्छे नागरिक बने। इसलिए ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जी, ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का उद्देश्य है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जो कि बड़े दूरदृष्टि का सोच करके, दूर का आगे का सोच करके बच्चे चरित्रवान बने, बलवान बने, बुद्धिजीवी बने, राष्ट्र प्रेमी बने, देश प्रेमी बने। इसको ध्यान में रखते हुए ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसको पढ़ करके चिंतन मनन करके बच्चे संस्कारी बनेंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे, राष्ट्र प्रेमी बनेंगे, देश प्रेमी बनेंगे और संस्कृति के, सनातन धर्म के ज्ञाता बनेंगे। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का उनको ज्ञान होगा, जिसके मार्ग पे चल करके वो अपने देश के और समाज का उन्नत कर सकेंगे। और माता पिता उसको, हर वर्ग के लिए ये प्रतियोगिता है। अगर माता पिता उसको पढ़ेंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, समाज को अच्छे संस्कार देंगे, जिससे हमारा देश संस्कारी बनेगा, हमारा देश उन्नत करेगा, विकास करेगा। सही माने में संस्कारी और बुद्धिजीवी और बलवान ऐसे बच्चों का जन्म होगा, जिससे कि हमारा देश मजबूत और राष्ट्र प्रेमियों से संपन्न होगा। आज की जो चलती पीढ़ी है, जो प्रेजेंट पीढ़ी है, उनको जो साहित्य मिल रहा है पढ़ने के लिए, उस कारण क्या क्या दुष्परिणाम आने वाले? देखिए, आज जो बच्चे गलत साहित्य पढ़ते हैं या गलत मूवी या पिक्चर वीडियोज देखते हैं, उसके कारण से बच्चे दुराचारी, भ्रष्टाचारी और कुमार्ग पे चल रहे हैं। बिल्कुल निश्चय है कि अगर वो ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं, इस प्रतियोगिता में सहभागी बनते हैं, ऋषि प्रसाद का चिंतन मनन करते हैं, तो वो बच्चे बुद्धिजीवी बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, संयमी बनेंगे और हर क्षेत्र में वो विकास करेंगे। जी, ये ऋषि प्रसाद प्रतियोगिता जो आपके आश्रम की ओर से रखी गई है, क्या है ऋषि प्रसाद प्रतियोगिता? ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता जो आश्रम की तरफ से आयोजन किया गया है। ऋषि प्रसाद एक ग्रंथ है जो संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम की तरफ से, परम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी होती है। ऋषि मुनियों का ज्ञान होता है, वेदों, पुराणों, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें सारांश और कम शब्दों में, सरल शब्दों में उसका वर्णन होता है, जिसको पढ़ करके अगर युवा वर्ग ऋषि प्रसाद को पढ़ता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी जैसे महान बन सकता है, चरित्रवान बन सकता है, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बन सकता है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति ऋषि प्रसाद ग्रंथ को पढ़ता है तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज जैसे एक महापुरुष बन सकता है। और अगर इसमें घर परिवार में रहने वाले माता पिता अगर इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वो इस ग्रंथ को पढ़ के अपने चरित्र में उतार करके छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, संभाजी महाराज जैसे वीर पुरुषों, महान योद्धा को जन्म दे सकते हैं। इसका नाम है ऋषि प्रसाद ग्रंथ और इसी के आधार पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका नाम है ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में जुड़ने के लिए क्रोम पे या गूगल पे www.rpgp.rishiprasad.org पे जा करके लॉगिन करके वो अपना फार्म भर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रतियोगिता देना है। उसके बाद में
प्रतियोगिता में उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। जब प्रतियोगिता का समय और दिन निश्चित किया जाएगा उनको मैसेज चला जाता है। जितने लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनको एक मैसेज जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और फला डेट पे एग्ज़ाम प्रतियोगिता होगी, तो वो उनको मिल जाएगा। उस पर जाके लॉगिन करके वो प्रतियोगिता दे सकते हैं। ये रही बात साहित्य, यानी इसका जो सिलेबस है वो ऋषि प्रसाद ग्रंथ है। ऋषि प्रसाद को वो ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, ऋषि प्रसाद ऐप है वहाँ से भी, और उसी साइट पे भी उनको मिल जाएगा ऋषि प्रसाद। जब वो फार्म भरेंगे तो उनको आता है, वहाँ पे ऑनलाइन ऋषि प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। या तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के जगह जगह पे आश्रम है और ऋषि प्रसाद के सेवा करने वाले हजारों की संख्या में सेवादार है, अपने जो सेवा करते हैं उनके माध्यम से भी वो ऋषि प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। उनको हार्ड कॉपी चाहिए तो संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम से संपर्क करेंगे, हम उनके घर तक ये सिलेबस पहुंचा देंगे, या तो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा उनको सुविधा मिले ऋषि प्रसाद उनको उपलब्ध हो जाएगी। ये सिलेबस कौन से महीने के ऋषि प्रसाद से होगा? जी, अभी जिन लोगों ने ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में 2 तारीख को जो आयोजित किया गया था उसमें 19,000 लोगों ने विजिट किया। तो कुछ लोगों ने प्रतियोगिता सही तरीके से नहीं दे पाए, नेटवर्किंग का कुछ प्रॉब्लम आया, तो उनको दोबारा एक समय बता करके उनको दोबारा प्रतियोगिता ली जाएगी, जिसका सिलेबस होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ऋषि प्रसाद, उसी से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 3-3 महीने में प्रतियोगिता होगी उसके लिए उनको जनवरी, फरवरी, मार्च से 3 महीने का अंक रहेगा, फिर अप्रैल में होगा, अलग अलग मंथ पे होता रहेगा। और वो जो लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे या तो एक बार ऋषि प्रसाद के सिलेबस से हर महीने उनको पुस्तक घर पे मिलती रहेगी। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता की एक कड़ी के तहत 2 जनवरी को यह प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें देश विदेश से कई लोगों ने युवकों इसमें बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। 20,000 के करीब लोग एक साथ इसमें शामिल हुए, जिस कारण साइट पर दबाव आने से प्रतियोगिता के कुछ प्रतियोगियों को प्रतियोगिता देने में दिक्कत आई, जिस कारण इस प्रतियोगिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। 2 जनवरी में आयोजित ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में एक साथ ज्यादा प्रतियोगियों के प्रतिसाद से सर्वर जाम होने के कारण जिन प्रतियोगियों की प्रतियोगिता रुक गई है उनकी प्रतियोगिता दोबारा ली जाएगी, जिसकी सूचना उन्हें साइट पर दी जाएगी, जिनके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के ऋषि प्रसाद पत्रिका से ही सिलेबस होगा, जो पहले से तय है। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता यह हर 3 महीने निरंतर चलेगी। इसका सभी वर्ग के प्रत्याशी लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी वेबसाइट पर दी गई है, इसे कृपया प्रत्याशी देख लें और अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। यह अपील आसाराम जी बापू रायता आश्रम की ओर से श्री राम जी गुरु जी इनकी ओर से की गई। ये प्रतियोगिता जो 2 तारीख को शुरू की गई थी, काफ़ी मात्रा में जो योग प्रतियोगी बढ़ने के कारण कुछ उसमें रुकावट आई थी। क्या सुधार किए गए हैं उस पर? जी, ये जो 2 तारीख को ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता ली गई, ये बड़ा ही रुचिकर और आनंददायक था। इसमें हमारे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लोग एक साथ प्रतियोगिता में सहभागी हुए, जिसको हमें कल्पना नहीं थी कि इतने सारे लोग, 19,000 लोग एट ए टाइम साइट पे विजिट किया, जिसकी वजह से वेबसाइट पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, जिसमें कुछ प्रतिभागी उसमें सहभागी नहीं हो पाए, सारे लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे कि 8:30 बजे जो प्रतियोगिता चालू हुई थी, लोग 11 बजे तक उस पर प्रतियोगिता के लिए बैठे रहे, जिसमें जो सवाल थे जो पूछे गए थे अपने धर्म के, संस्कृति के बारे में इतने रुचिकर और आनंददायक थे कि लोग बहुत ही उत्साह से उसमें सहभागी होते गए। और हम आपको एक जानकारी थे कि एट ए टाइम प्रतियोगिता चालू समय में करीब 9,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें, यानी प्रतियोगिता देने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन होना और प्रतियोगिता देना दोनों में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ, जिसके कारण से कंट्रोलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, वो सुधार कर लिया गया है। जिन लोगों ने प्रतियोगिता में सहभागी नहीं हो पाए उनके लिए हमने आगे से व्यवस्था किया है कि जब ये प्रतियोगिता होगी तो अब उस समय प्रतियोगिता में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। उसमें जो प्रॉब्लम आया कि प्रतियोगिता में फार्म भी भरने लगे और एग्जाम भी देने लगे, जिससे कारण थोड़ा प्रॉब्लम आया। तो जिस दिन प्रतियोगिता होगी उस दिन कोई फार्म नहीं भर पाएगा, केवल प्रतियोगिता ही दे सकता है। इसलिए सभी प्रतियोगिता में सहभागी होने वाले सभी अपने भाइयों से हम यही निवेदन करेंगे कि वो फार्म पहले से भर ले, उस दिन फार्म फिलअप नहीं कर सकते हैं।
और ग्रुप वाइज हम प्रतियोगिता लेंगे। जैसे 4 ग्रुप बने हुए हैं तो उन ग्रुप में 2 ग्रुप का पहले होगा, 2 ग्रुप का बाद में होगा, ताकि एक साथ में बहुत सारे लोग बड़े आसानी से प्रतियोगिता दे सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसको आगे बढ़ाया गया है। जी, ये प्रतियोगिता हर 3 महीने में होती रहेगी। 3 महीने के ऋषि प्रसाद अंक से और 3 यानी चौथे महीने के फर्स्ट वीक में प्रथम संडे को ये प्रतियोगिता हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देर किस बात की, आज ही इस मेगा इवेंट ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर कीजिए और अपने परिचितों को भी करवाइए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9484641651।